चलिए खबर बिहार से, ये बड़ी खबर है जहां तेजस्वी यादव का कहना है कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, ताजपोशी इतनी आसानी से नहीं होगी। यानी जो इरार तकरार खुलकर अब मतभेद सामने आ रहे हैं, यानी कि कोई प्लान चल रहा होगा। अब तेजस्वी यादव ये जो स्टेटमेंट देते हैं इसके कई मायने हैं। बिहार की सियासी हलचल पर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम जो फिलहाल हैं, उनका कहना है कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। अब इसको लेकर क्या फॉर्मूला चल रहा है, इनसाइड स्टोरी भी समझेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन दोबारा ताजपोशी आसान नहीं, ये तेजस्वी यादव का कहना है। और आज तेजस्वी यादव ने बुलाई है विधायकों की बैठक। भारतीय जनता पार्टी भी बैठक करने वाली है आज शाम को, जहां तमाम बीजेपी के सांसद और विधायकों की मौजूदगी होगी। सभी नेता पहुंचेंगे, महामंथन का दौर होगा। और आज दोपहर में ही आरजेडी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, विधायक दल की। और इस बीच सियासी हलचल को और बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव का यह स्टेटमेंट, उनका बयान सामने आया। कहते हैं आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, यानी कि क्या कुछ प्लान चल रहा है, उसके मद्देनजर यह बयान। दोबारा ताजपोशी आसान नहीं होगी, तेजस्वी यादव का यह कहना है। यानी आरजेडी पूरी तरह से और पूरा जोर लगाती हुई। इस बीच जेडीयू ने कल बैठक बुलाई है। चलिए शशि भूषण का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? कहते हैं आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार जिस भरोसे को लेकर आए थे लालू यादव के साथ, मतलब तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी को ये लग रहा था कि नीतीश अब दोबारा नहीं जाएंगे। और दूसरे जो इंडिया ब्लॉक की जो गठन हुई, उसमें एक बड़ी भूमिका रही नीतीश कुमार की। उन्होंने विपक्षी एकजुटता की। तो ये तमाम चीजें ऐसी थी जिसके बाद ये उम्मीद करना या आशंका कि नीतीश कुमार कहीं चले जाएंगे, इसको लेकर के तेजस्वी यादव के मन में कोई ये नहीं था। लेकिन हाँ, अब अगर नीतीश अलग जा रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, दोनों को ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले वो कहीं न कहीं ठगे गए हैं, चले गए हैं। और यही वजह है कि अब ये बयान दिया गया। हम लगातार कह रहे थे तो उसकी जो आरजेडी है वो बहुत आसानी से नीतीश कुमार को जाने देगी या इस बार 2017 वाली स्थिति होगी, इस बात की बिल्कुल कम संभावना है। और देखिए वही हो रहा है। तो ये दावे किस बिना पे किए जा रहे हैं, हाँ, ये तो वही दर्शकों को जरा समझाइए कि जो सूत्रों के मुताबिक जो भी छनती हुई खबरें आ रही होंगी कि इसका कुछ तो आधार होगा, कुछ प्लान होगा, या फिर बार्गेनिंग पावर और बढ़ जाएगी और लोगों को कहीं ना कहीं संपर्क करने की कोशिश होगी। लेकिन लगातार ये लग रहा है कि कहीं न कहीं जेडीयू के विधायकों को आरजेडी ने अपने संपर्क में रखा हुआ है। और हमने खबर भी बताई थी, आप याद करिए, जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित होने की उसके पहले हमने खबर बताई थी कि जेडीयू के विधायकों के गुट की बैठक हुई, जिस बैठक में कई ऐसे विधायक शामिल रहे जो आरजेडी माइंडेड माने जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर के लगातार कयास लगते रहे हैं। और अगर अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे आसानी से विधायकों को, तो ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। और ये लग रहा है कि कहीं न कहीं जेडीयू के विधायकों के ऊपर नजर है जो आरजेडी है उसकी, और इसी दम पे ये दावा किया जा रहा है। आशुतोष, और इसको लेकर कोई और स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से? देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, और बहुत जल्द उनसे बात भी हो जाएगी। और जो स्थिति लगती है उसमें कहीं न कहीं जेडीयू अपने आप में इस बात को लेकर के पुख्ते तौर पे है कि उनके विधायकों के अंदर कोई टूट नहीं है। लेकिन अगर ये दावे किए जा रहे हैं तो क्या ये वाकई एक केवल अपने तरफ से कोशिश है कि नीतीश कुमार को कहीं न कहीं बैकफुट पे लाया जाए, ये दिखाया जाए कि जेडीयू के विधायकों के अंदर भी टूट हो सकती है, अलग गुट उनका हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगे, जिसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। और आशुतोष, हम इस वक्त आपके साथ फोन नहीं मिलते हैं, लेकिन जो नीरज कुमार है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हम उनको लाइव देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और हम कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने को। और जो स्थिति है इस वक्त, उस पर जेडीयू विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है। नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी, आप लोगों के विधानमंडल दल की बैठक, क्या बैठक कल बुलाई गई है? कल बुलाई गई तो स्वाभाविक रूप से एक तो विधानसभा का प्रस्तावित सत्र है, और ऐसी स्थिति में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बैठक बुलाया जाना तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण एजेंडा होगा जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बैठक तो महत्वपूर्ण होगी।
लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से एक बयान आया है कि इस बार आसानी से ये सब चीज नहीं होने देंगे। 2017 में जो हुआ, नीतीश कुमार चले गए, वो नहीं होंगे। तो मतलब क्या जेडीयू विधायकों पर नजर है आरजेडी की? कोई नजर रखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जेडीयू का नाम ही है यूनाइटेड, इसलिए हमारी पार्टी एकजुट है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जो लोग इस ढंग का कयास लगा रहे हैं वो औंधे मुंह गिरेंगे। लेकिन पहले जो खबरें आई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले कि जेडीयू के कुछ विधायकों की बैठक हुई, बाद में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, और अब ये दावा आपके सहयोगी की तरफ से कि आसानी से नहीं होने देंगे, इसको क्या समझें? नहीं, आसानी से क्या होगा? इसका मतलब आपके मन के अंदर में पाप है। हमने तो कभी नहीं दावा किया है। कभी कभी बोल रहे हैं कि संशय की स्थिति को दूर करिए, कभी आप बोल रहे हैं कि असमंजस को दूर करिए, कभी आसानी से नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे? इसका मतलब आपके मन के अंदर पाप है। इसलिए लोकतंत्र में संख्या बल की ताकत होती है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। एक आखिरी सवाल 45 विधायकों की आपकी पार्टी है, विधायक दल की बैठक संख्या बुलाया है, और विधायकों आरजेडी ने की भी संख्या विधायक दल 45 की बैठक बुला ली है। और जी कल बिल्कुल आशुतोष, जेडीयू ने आपका जो सवाल बोला है उसको जल्दबाजी में आज तो बैठक करने नहीं जा रहे हैं, वो तय वक्त के हिसाब से होगा कल।